नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और एक एक कर तमाम दिग्गज पोलिंग बूथ भी पहुंच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे तो सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ने भी वोट डाल दिया है। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, एस जयशंकर हो, तमाम बड़े लीडर जो है उन्होंने अपने मत का उपयोग कर दिया है। तो वोटिंग की प्रक्रिया ताबड़तोड़ दिल्ली में जारी है। भारी सुरक्षा की भी मौजूदगी है। इसी बीच 11 बजे तक बताया जा रहा है कि 26% से ज्यादा वोट पड़े हैं। तो ताबड़तोड़ वोटिंग हो रही है और युवा जो है वो भारी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। तो चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? पहले ये बताइए कि आपने वोट डाला या नहीं डाला? देखिए, मैंने तो वोट डाल दिया। हम तो सबसे पहला काम यही करते हैं, सवेरे उठ करके पहला काम कि पहले वोट डाल दो। तो मैंने तो वोट डाल दिया। वहां पे लोगों से बातचीत भी हो रही थी। देखिए, अभी जो दिल्ली के अंदर में जो लोग वोट देकर के आ रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि खामखा अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी के तमाम चट्टे बट्टे ये जो हंगामा पिछले 5 दिन से कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, तो ये है तो वो है, वो बेकार की बातें, बेकार की बातें। दिक्कत ये हो रही है कि कल रात से ही इनकी मुसीबत बढ़ गई है। उन मुसीबतों पर मैं आऊंगा, लेकिन जिस तरीके की वोटिंग हो रही है, अभी 1 बजने वाले हैं, जो जानकारी आ रही है कि कई सारी जगहों पे 30% से ज्यादा वोटिंग ऑलरेडी हो चुका। मतलब वोटिंग लंच के बाद दिल्ली में ज्यादा पिक करता है। उस हिसाब से आज जो वोटिंग के जो अनुमान लग रहे हैं वो 65% से ज्यादा, 65 और 70 के बीच वोटिंग होगी। और अगर ये वोटिंग हो गया तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल का पत्ता जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये पहला जो सवेरे सवेरे जो एक कह सकते हैं कि जो एक सिल्वर लाइनिंग अभी के चुनाव का, बाकी तो एग्जिट पोल आएगा, वो अपने आप बताया जाएगा। लेकिन मतदान जनरली जो दिल्ली में स्पीड हुआ करता था उससे कहीं ज्यादा है। मॉर्निंग के पहले 2 घंटे में वोटिंग परसेंटेज कम हुई, लेकिन फिर जैसे ही सूरज चढ़ा तो लोग जो है वो आने शुरू हो गए। अब सवेरे से मैंने क्या देखा कि सौरभ भारद्वाज जो है वो रोका जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। अभी से ये रोना लोना मैंने वोटिंग का भी आरोप लगाया भाई 2 लोगों को तो पकड़ा गया है। 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। कोई बांग्लादेशी थे, उनको वोटर बना करके आम आदमी पार्टी लेकर जा रही थी, उसको पकड़ लिया गया। मुसीबत तो ये भी आ गई है कि आतिशी मार्लेना का एक स्टाफ वो 5 लाख कैश के साथ गोविंदपुरी के पास पकड़ा गया, कालका जी कंस्टिट्यूंसी में। आप क्या कर रहे हो? आप इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है कि आपके पैसे पकड़े जा रहे हैं, आपकी शराब की बोतलें पकड़ी जा रही है। कल रात भर ये लोग छटपटाते रहे। दिल्ली पुलिस ने बहुत ही बढ़िया काम किया। चप्पे चप्पे पे नाकेबंदी थी और किसी को टस से मस नहीं होने दिया गया। और यही कारण है, मैं ईस्ट दिल्ली के कई सारे बूथ के ऊपर भी गया, एक मायूसी छाई हुई है। वो आम आदमी पार्टी के डेस्क के ऊपर एक मायूसी छाई हुई है। मायूसी तो केजरीवाल के चेहरे में भी देख रही है। देखिए, आज अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने गए, वो कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहा है केजरीवाल के चेहरे में, चाहे आतिशी मार्लेना हो या आम आदमी पार्टी के जो। देखिए, कॉन्फिडेंस नहीं होने की 3-4 वजह हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी। कोई भी चैनल ये नहीं कह रहा है कॉन्फिडेंटली कि केजरीवाल जीत रहे हैं। इनके अपने पत्रकार, जिनका लिस्ट देकर के इन्होंने कहा टेलीविजन चैनलों को कि भैया इन लोगों को भेजो, इन लोगों को अपने डिस्कशन में बुलाओ, ये हमारे फेवर में बातचीत करेगा, वो लोग भी वहां जाकर के ये कह रहे हैं कि केजरीवाल का ही केस फंसा हुआ है। मतलब नई दिल्ली में ही केजरीवाल फंस गए हैं। तो अब ये तो कॉन्फिडेंस हिलाने वाली बात है। दूसरी चीज, ये जो झूठ प्रपंच का जो पूरा खेल, वो उस तरीके से मीडिया ने इस बार इनको गच्चा दिया है, क्योंकि जो बातें ये कह रहे थे, जो दावे ये कर रहे थे,
वो सोशल मीडिया में आकर के वो पंचर निकल गया। सर आज तो वोटिंग हो रही है, लेकिन कल रात को जो खबर सामने आई कि आतिशी के ऑफिस के दफ्तर का ही एक शख्स, गौरव नाम जिसका बताया जा रहा है, वो 5 लाख कैश के साथ पकड़ा गया और उसकी फोटो भी कई सारी वायरल हो रही है आतिशी के साथ, लेकिन आतिशी इस बात से इनकार कर रही है। देखिए वो तो इनकार करेंगे। देखिए ये लोग झूठ बोलने में बड़ा एक्सपर्ट है। अभी देखिए क्या हुआ है, पिछले 1 घंटे में एक खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी केस हो गया है और केस जो है आतिशी मार्लेना के ऊपर भी हो गया है। ये अलग अलग चीजों को लेकर के ये फंसते चले जा रहे हैं। वो यमुना में जहर का जो उन्होंने बयान दिया था, उस मामले में केस दर्ज किया गया। बिल्कुल दर्ज होना ही चाहिए। आप देश में ये कहते हैं कि भाई जेनोसाइड करवाया जा रहा है, आप ये कह देंगे कि एक राज्य के लोगों के ऊपर ये आप ये आरोप लगा देंगे कि भाई वो जहर मिला रहे हैं दिल्ली को मारने के लिए। तो ये तो मुझे लग रहा है कि न सिर्फ ये चुनाव की वोटिंग का इंतजार हो रहा है, वो खत्म होने के बाद मुझे लग रहा है कि कल तक कुछ एक्शन भी हो जाएगा, इन लोगों की, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। और ये जो रोना, ये लोग जो रो रहे हैं कि वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा, ये नहीं करने दिया जा रहा, जनता अब धीरे धीरे जो है वो समझ में आ रहा है। देखिए पड़पड़गंज के अंदर क्या हो रहा है। पड़पड़गंज के अंदर मैं अभी उधर गया हुआ था, वहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग हो रही है और लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई कोई भी जीत जाए, दे आर वोटिंग फॉर अनिल चौधरी, कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये तो आपने क्या माहौल देखा, लोगों में उत्साह है, सरकार बदलने की कोई तैयारी लग रही है, मूड क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि केजरीवाल को लोग बिल्कुल बाहर कर देने के मूड से ही इस बार वोटिंग कर रहे हैं। और जो वोटिंग जो संख्या है वो मेरे हिसाब से अगर 65% के ऊपर गया तो अरविंद केजरीवाल की बहुत ही भयानक हार जो है वो होगी। और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल इस चक्कर में हार रहे हैं, आप देखिए कि केस कहां कहां फंसा हुआ है। आपके टॉप के 5 लीडर हार रहे हैं, सिर्फ एक बचा हुआ है, सौरभ भारद्वाज, जो कि लोकल लड़का है, वो उसका बर्ताव जो है लोगों के साथ बेहतर है, इसलिए सिर्फ वो बच रहा है। अदरवाइज आप केजरीवाल का केस फंसा हुआ है, वहाँ पे जो है विदुरी जो है, विदुरी बोल रहा हूँ मैं, ये प्रवेश वर्मा जो है वो लीड ले रहे हैं, विदुरी जो है वो कालका जी में बहुत आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से मालवीय नगर में आप हार रहे हो। मनीष सिसोदिया को तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। मनीष सिसोदिया आप देखिए कि किस तरह की अपील वो कर रहे हैं। वो अपील ये कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, आप ये समझिए कि कोई आदमी चुनाव से पहले ये कहे कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी जीत जाए और मैं हार जाऊं, मैं डिप्टी सीएम बनने वाला हूं, आप ऐसा काम मत करना कि मैं हार जाऊं और पार्टी जीत जाए तो ये बहुत ही बुरा होगा, मैं डिप्टी सीएम बनने जा रहा हूं। मतलब आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी जितने बीजेपी के लीडर्स हैं जो वोट डाल रहे हैं, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो या कोई और हो, वो वोट डालने के बाद कह रहे हैं कि हमारी सरकार बननी तय है और हमारी सरकार आएगी तो हम यमुना की सफाई करेंगे, गंदगी दूर करेंगे, वो तो वादे कर रहे हैं। देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि आप देखिए कि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल से एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ कि आप आखिर मौके पे पूरे कैंपेन के दौरान कहते रहे कि भाई मैंने गीता पढ़ ली, गीता का मुझे ज्ञान हो गया और मैं जो पहले संख्या बताता था वो मेरा अहंकार था, सो जेल में जाकर के मेरा अहंकार खत्म हो गया। लेकिन फिर वो पलटी मार गए। भाई केजरीवाल पलटी ना मारे तो फिर केजरीवाल क्या, ट्वीट कर दिया और कह रहे हैं कि 55 सीटें से 60 सीटें आएंगी। अब जिस पार्टी के पास पिछले चुनाव में 62, उससे पहले 67 सीटें आप जीत रखे हो और आप जो क्लेम कर रहे हो वो ठीक उल्टा कर रहे हो, आप खुद ही अपनी सीट घटा रहे हो। मतलब पिछली बार से आपका परफॉर्मेंस इस बार खराब हो रहा, ये तो आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। भाई कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम 55 सीट जीत रहे हैं। भाई आप देखिए कि सरकार बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहीं खेल में नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी कि हमारे को 55 सीटें आएंगी। आपकी सरकार है, आप प्रचंड बहुमत से जीत रहे हो और आप खुद अपनी सीटें घटा रहे हो। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ही मामला अरविंद केजरीवाल के ये खिलाफ
जाता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो आज दिल्ली में वोटिंग जारी है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति जी की ये तस्वीर है, वो भी वोट डालने पहुंची, उपराष्ट्रपति भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, पूरा गांधी परिवार भी आज वोट करने के लिए पहुंचा। तो वहीं राहुल गांधी से लेकर तमाम जो लोग हैं उनके चेहरे में मायूसी नजर आ रही है, केजरीवाल के भी चेहरे में मायूसी नजर आई, और बीजेपी के तमाम जो दिग्गज है वो पूरी कॉन्फिडेंट के साथ ये दावा कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि वोटिंग अच्छी खासी हो रही है, युवाओं में भी जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है, पर वोटिंग के बीच में आतिशी मार्लेना बुरी फंस गई है। कालकाजी सीट में वो तो बुरी घिरी ही है, साथ ही उनके दफ्तर में काम करने वाला एक शख्स को 5 लाख के कैश के साथ कल देर रात पकड़ा गया, जिसको लेकर राजनीति गर्म है। तो वहीं वोटिंग के बीच में ही अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बुरी खबर सामने ये आई है कि उन्होंने जो यमुना को लेकर बयान दिया था, यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया गया था, उसको लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो एक साथ कई सारी मुसीबत में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। लेकिन आज चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, और वोटिंग खत्म होने के बाद कैपिटल टीवी आपके लिए एग्जिट पोल लेकर आएगा, बताएंगे कि किसकी बनने जा रही है सरकार। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।